मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। और बेसिकली ये खबरों का एक तसलसल है जो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि दिन भर में जो एक बम गिराया गया महंगाई का आवाम के ऊपर, 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए गए, इससे अभी सिर्फ दिल नहीं भरा था शायद इस हुकूमत का कि मजीद उन पर बोझ डालने के लिए 22 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ये सारा कुछ क्यों, कैसे, किस तरह हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि ऐन उसी दिन के जब ये महंगाई के वार करने थे हुकूमत ने, ऐन उसी दिन क्या यहाँ पर खेल खेला गया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर के, और किस तरह से उन मुकदमात को सारा दिन मीडिया पर कवरेज मिलती रही, जबकि महंगाई का जो इशू था वो मेन इशू था जिसके ऊपर कवरेज होनी चाहिए थी। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। अफसोसनाक खबर जिससे मैंने पहले जिक्र किया, पहले भी 34-35 रुपए इजाफा किया गया था यकमुश्त पेट्रोल की कीमत में, और अब की बार भी ऐसा ही नजर आया और ये एक्सपेक्टेड भी था। वैसे जो समरी ओगरा की तरफ से कल हम सुन रहे थे कि भेजी जा रही है, उसमें पता ये चला था कि 10 से 15 रुपए इजाफे की तजवीज है, और वो भी जो लेवी टैक्स आयद किया जाएगा उस कीमत में। लेकिन क्योंकि अगर हम देखें तो आलमी मंडी में तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, तो ये जो इन्होंने बेसिकली IMF से एक प्री कंडीशन जो थी उनकी एग्रीमेंट के लिए, यानी मुआहदा तब होगा पहले आप ये काम करें, तो उनमें ये काम भी शामिल था कि जो पहले आपने तय किया था कि जनाब जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके ऊपर लेवी जो है वो 50 रुपए तक बढ़ाई जाएगी, तो उसको अब मजीद जो है वो उसमें इजाफा करते हुए 10 से 15 का इजाफा मुतवक्के था। लेकिन हुआ क्या है जनाब, 22 रुपए से भी ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है। तो अब जो पाकिस्तान में मौजूदा तेल की कीमत है वो तकरीबन 272 रुपए से भी तजावुज कर गई है। इसी तरह से डीजल की और बाकी मसनूआत जो है पेट्रोलियम की, उनकी भी कीमतों में इजाफा हो गया है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब ये भुगतते भी हैं और समझते भी हैं कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, क्योंकि हर चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप तक पहुंचती है, और बिजली भी हमारी चूंकि इसी तरह से फ्यूल के ऊपर ही डिपेंडेंट है बिजली बढ़ना, तो जाहिर सी बात है कि वो भी फिर उसकी प्राइस में भी इजाफा हो जाता है। तो फिर ओवरऑल एक महंगाई की लहर जो है वो हमें नजर आती है। और अब कोई 3-4 रुपए का इजाफा नहीं है, जब 35 रुपए पहले और अब 22 रुपए अब होगा इजाफा, तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या सूरत हाल होगी और क्या महंगाई आपके साथ करेगी। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं है, इससे पहले जो कौमी असम्बली में सूरत हाल रही वो भी आंखें खोलने के लिए काफी है। वहां पर जनाब 170 अरब रुपए के टैक्सेस और आयद किए गए अवाम के ऊपर, जिसमें कुछ ऐसी अशिया हैं तकरीबन अच्छी खासी उनकी भी तादाद है, तकरीबन 800 से ज्यादा, जिसके ऊपर 25% से भी ज्यादा टैक्स लगेगा। सेल्स टैक्स का जो निफाज है वो 25% होगा, जबकि जो ओवरऑल हर चीज के ऊपर सेल्स टैक्स है उसको भी 1% के रेशो से बढ़ा दिया गया है। यानी पहले वो 17% था जो सेल्स टैक्स, वो अब 18% कर दिया गया। मतलब अगर आप कोई 100 रुपए की चीज लेते हैं तो आपको 17 रुपए उसके ऊपर सेल्स टैक्स के पहले देने होते थे, और अब वो बढ़ के 18 रुपए हो चुके हैं। जबकि कुछ अशिया जैसे मैंने जिक्र किया वो 800 से ज्यादा अशिया हैं, लग्जरी आइटम्स भी हैं उनमें शामिल, जिनके ऊपर 25% आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह शादी ब्याह वगैरह में जो आप हॉल्स और मार्कीज जो हैं वो बुक करवाते हैं, वहां पर भी इजाफा बेतहाशा कर दिया गया है टैक्सेस में। सिगरेट महंगी हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स महंगे हो गए हैं, और जो इम्पोर्टेड अशिया हैं वो महंगी हो गई हैं। तो ओवरऑल अब यानी आपको कोई चीज पाकिस्तान में ऐसी नहीं है सिवाय मशवरे के जो कि आपको सस्ता मिले या मुफ्त मिले, अदरवाइज हर चीज अब आपको महंगी ही मिलेगी, पहले से ज्यादा प्राइस पर ही मिलेगी। और ये जो सारा खून निचोड़ा जाएगा ये होगा तनख्वाहदार तबके का, प्राइवेट तनख्वाहदार तबके का, क्योंकि उनकी कीमतों में, उनकी सैलरीज में इजाफा नहीं होता, जबकि कीमतों में उस तरह से इजाफा हो जाता है। और ऐन उस वक्त जब हुकूमत ये सारी कार्रवाइयां डाल रही थी IMF के कहने के ऊपर, और मैंने अपने कुछ पहले व्लॉग्स में कहा भी था कि अगर इस वक्त IMF इनसे ये भी कहते ना कि अवाम का गोश्त और खून ले आओ, तो ये वो भी करके कीमा बना के ना लेके जाके उसको प्लेट में रख के दे देंगे, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि IMF आ जाए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब वो 1 अरब डॉलर दे भी देंगे, कोई 1-2 अरब डॉलर इधर उधर से आप मांग तांग भी लेंगे तो 2-3 महीने गुजार भी लेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि स्ट्रैटेजी तो कोई है नहीं, रोड मैप तो कोई है नहीं, प्लानिंग तो कोई है नहीं, और ट्रस्ट इस गवर्नमेंट पे कोई कर नहीं रहा है। तो इस सूरत में क्या आपको यहाँ से उम्मीद है कि ये जो 1-2 अरब डॉलर आप इकट्ठे मांग तांग के कर भी लेंगे, तो उसके
उसके बाद क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा कि 4-5 महीने बाद आप दोबारा इस स्टेज पे नहीं होंगे, क्योंकि हर हफ्ते हर महीने ज़र मुबादला के ज़खायर तो नीचे चले जा रहे हैं, तो ये तो होगा आगे भी चल के। तो इतने $1 अरब के लिए इन्होंने ये पापड़ बेल लिए, तो आगे पता नहीं इनके साथ क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप देख लें, ढिठाई चेक कर लें, इक़्तिदार की हवस कह लें, जो भी इसको कह लें, कि जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कि कम से कम बंदा कुछ थोड़ी बहुत शर्म हया करके जान छोड़ दे, वो भी नहीं। तो ये है जी हमारी पाकिस्तानियों की किस्मत इस वक्त, कि एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसको अवाम दिल से पसंद नहीं करते हैं, ना उसको रखना चाहते हैं अपने ऊपर। वो एक तो मुसल्लत है, और ऊपर से मजीद बड़ा ये कि वो छुरियां भी चला रहे हैं अवाम के ऊपर। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। आइन और कानून नाम की वैसे ही मुल्क में कोई चीज नहीं है। और इस दौरान हमें ये नजर आ रहा है कि जनाब सारा दिन मीडिया पर बजाय इसके कि इस बात पर कवरेज होती और गले फाड़ फाड़ के एंकर्स ये बता रहे होते, जिस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में बताया करते थे कि 1 रुपया बढ़ गया, बस अब तो गरीब मर गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये हो गया, फेलियर हो गया, निकम्मा है, नालायक है, ना अहल है, वगैरह वगैरह। तो बजाय इसके कि इसके ऊपर बात हो रही होती कि साहबदार साहब ने क्या गुल खिलाए हैं आके, उसके बाद बात किस बात पे हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कब और कैसे किया जाएगा। और उसके लिए सारा दिन हमने एक बिल्ली चूहे का जो खेल है ना वो देखा, कि अचानक से ही 2 हाई कोर्ट्स में इमरान खान को जाना पड़ा। वजह कि एक बैंकिंग कोर्ट की जो जज साहिबा हैं, उन्होंने भी जमानत मुस्तरद करने का इंदिया दे दिया कि जनाब वो पेश नहीं हो रहे, लिहाजा उनकी जमानत कैंसिल हम कर देंगे। और इसी तरह से जो दूसरा केस था इंसदादे दहशतगर्दी का, वो भी उसकी में तो जमानत खारिज कर दी गई इसी बुनियाद पर कि जी वो पेश नहीं हो रहे, तो लिहाजा हम जमानत खारिज कर रहे हैं और उनको पेश किया जाए। अब जमानत खारिज होने का बुनियादी मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि अब पुलिस जाके उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जमानत खारिज होने के बाद अब इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान साहब को किसी भी वक्त जाके गिरफ्तार कर सकती है। अब ये उसको इख्तियार है। इसी मकसद के लिए पीटीआई ने एक हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जो थी वो लाहौर हाईकोर्ट में दायर की कि जनाब हमें हिफाजती जमानत दे दी जाए। और उसके लिए ये कि वो आपको मालूम है कि हिफाजती जमानत इसलिए ली जाती है कि जब तक कि कोर्ट में मुलजिम जाके सरेंडर करना है उस वक्त तक उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाए कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने भी खूब नखरे दिखाया और बताया कि नहीं जी, यहाँ पे पहले सरेंडर करें, पहले अदालत में आए तो फिर जाएंगे और फिर जो है जमानत मिलेगी। पहले तो मजे की बात ये कि जो इंसदाद दहशतगर्दी का केस है वो है क्या? आपको मालूम है ये केस कौन सा वाला केस है? वैसे तो इमरान खान साहब पे 64 मुकदमात हैं और उनमें ये एक मुकदमा है। लेकिन ये केस बुनियादी तौर पर क्या था कि जब इमरान खान साहब को नाअहल किया गया था ममनुआ फंडिंग केस में, और उसके बाद तोशाखाना में केस में, और उसके बाद फिर उनको डिसीट किया गया था। तो उस वक्त जो नाअहली की गई थी उस वक्त एहतजाज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और वहां पर जो लोग मुजाहिरीन मौजूद थे वो मजे की बात ये कि उनको लीड इमरान खान कर ही नहीं रहे थे। मतलब इमरान खान साहब खुद उस मौके पर मौजूद भी नहीं थे, और उस एहतजाज करने के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि जी वो सबसे बड़े कोई दहशतगर्द है और उन्होंने दहशतगर्दी करवाई है। तो ये सूरत हाल। हालांकि इलेक्शन कमीशन के सामने अभी कल परसों एक मुजाहिरीन जो थे PMLN के वो एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन भी था, सारा कुछ था, वहाँ कुछ नहीं। लेकिन जनाब इमरान खान की नाअहली पे एहतजाज करने वालों और इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, और फिर उसके बाद वो पेश नहीं हो सके। वो भी सबको एक उधर पता था कि जनाब उनको एक अटैक हुआ था उनके ऊपर, और जिस तरह से उनको गोलियां लगी थी उसकी वजह से वो पेश नहीं हो रहे थे। तो उसके ऊपर भी जो है वो फिर मुसलसल बार बार यही याद दहानी कराती रही कि जी वो वीडियो में तो चल फिर रहे हैं तो वो आ क्यों नहीं रहे, तो ये कि नहीं है, वहां पे तो उन्होंने चंद कदम लिए थे, वॉकर के सहारे आ सकते हैं।